समलैंगिक विवाह को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में चल रही सुनवाई इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों का मानना है कि अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है तो दाम्पत्य जीवन और रिश्तों पर इसका गलत असर देखने को मिलेगा। अमृत अग्रवाल, हिंदू एकता संघ, दिल्ली प्रदेश से। अभी आप अंदर से ज्ञापन देके आए हैं, क्या जवाब मिला, क्या आश्वासन? आश्वासन यही मिला, इस पर जो समुचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके खिलाफ ये समलैंगिकता कानून अप्राकृतिक है, हमारी संस्कृति के पूरी तरह खिलाफ है। इसमें वंशवृद्धि को बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलता है। वंशवृद्धि रुक जाती है इससे, तो ये किसी भी तरह से किसी भी समाज के हित में नहीं है। मेरा नाम पवित्रा है। जी, डीएम ऑफिस में किस लिए आप लोग आए हैं? सर, हम डीएम ऑफिस में इसलिए आए हैं क्योंकि जो ये समलैंगिकता का जो कानून बनाने का चला है उसके विरोध में हम डीएम ऑफिस में आए हैं और डीएम से हमने गुहार लगाई, उन्होंने हमारी बात अच्छे से सुनी भी है। तो उसके लिए हम विरोध करने के लिए आए हैं, मतलब शांति से विरोध करने के लिए हम आए हैं कि ये हमारी समाज पर एक कुठाराघात है और वो कभी होना भी नहीं चाहिए और वो हम होने भी नहीं देंगे। हमारी जितनी पुरजोर। एक बार अपना नाम बता दें। वीरवती सिंह जी, बताएं। आज आप एसडीएम ऑफिस में आए हैं, डीएम ऑफिस में ज्ञापन देने, क्या कहना है? आज हम एसडीएम ऑफिस में आए हैं विज्ञापन देने। सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन पड़ी हुई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने के लिए, इसके विरोध में हमने यहाँ पर एक मेमोरेंडम सौंपा है। समाज में रहते हुए हम देखते हैं कि हमारा जो विवाह संस्कार है 16 संस्कार में से सबसे पवित्र है और विवाह करने का मतलब होता है कि वंश वृद्धि होना, परिवार को आगे बढ़ाना, जिससे और परिवार में बच्चों को फिर पाल पोस कर एक देश के अच्छे नागरिक बनाना। लेकिन जब इस तरह के विवाह को मान्यता मिलेगी तो कहाँ से संतति उत्पन्न हो। इसी को लेकर अब कुछ लोगों ने दिल्ली के कई डीएम को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही इस समलैंगिक विवाह को मान्यता न देने की मांग भी की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व सदस्य और समाज सेविका ज्योति राठी ने बताया कि समलैंगिक विवाह को लेकर उत्तर जिले की डीएम को ज्ञापन सौंपा है। नमस्कार, मैं नीता रुखर, मैं एक समाज सेवी भी हूँ और एक हाउस वाइफ भी हूँ। बताइए, आप डीएम ऑफिस में आए हैं और अंदर से क्या आश्वासन मिला डीएम साहब की तरफ से? जी, हम लोग डीएम ऑफिस आए हैं और हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि समलैंगिक विवाह का जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया है और इसको लागू करने के लिए जो न्यायाधीश के पास जो लगातार अपीलें की जा रही हैं और कानून की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं कि इस कानून को लागू किया जाए। हम लोग एसडीएम साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि कृपया करके इस कानून को लागू ना होने दिया जाए, क्योंकि ये कानून लागू होने के बाद हमारा सीधा हमारी संस्कृति के ऊपर आघात है। क्योंकि बड़ा ही प्राकृतिक सी भाषा है कि एक महिला और एक पुरुष का जब विवाह होता है तब उनसे बच्चे होते हैं और यही उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, उनका वंश बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये समलैंगिक विवाह किया जाएगा, इसमें ना तो उनके बच्चे हो पाएंगे, ना ही उनका वंश आगे बढ़ेगा। तो ये किस तरीके का विवाह हमारी संस्कृति में और हमारे समाज को देने जा रहा है। और जब ये इस तरीके का विवाह होगा, इससे ना हमारा वंश बढ़ रहा है, ना हमारा समाज बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ ही नहीं रहा है तो इसका कोई औचित्य है ही नहीं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को एक माहौल मिलेगा जिससे वे समाज में कुरीतियाँ फैलाएंगे और समाज में असामंजस्यता फैलाएंगे। इसको रोकने के लिए हम आज एक ज्ञापन देने आए हैं और कुल हज़ारों बहनों और पुरुषों ने, महिलाओं ने मिलकर इनके ऊपर हस्ताक्षर किया है और निवेदन किया है कि कृपया करके इसको होने से रोका जाए और हमारा एक बार अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति राठी है और मैं समाज सेविका हूँ। इसके अलावा मैं बाल अधिकार आयोग की फॉर्मर सदस्य और एडवाइज़र रही हूँ और पिछले 12-15 सालों से हम लोग समाज सेवा और महिला कल्याण के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ जितनी भी आपको महिलाएं दिख रही हैं, सब कोई गृहिणी है, कोई टीचर हैं, कोई समाज सेविका है। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ है समलैंगिक विवाह के ऊपर, उसका हम कड़े से कड़ा विरोध करते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो इतनी तत्परता क्यों दिखा रहे हैं। भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, जनसंख्या की समस्या, प्रदूषण की समस्या और भांति तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो केवल यह एक मुद्दा समलैंगिक विवाह उनको ऐसा गंभीर मुद्दा क्यों लग रहा है कि वहाँ पे त्वरित जो है कार्रवाई चल रही है और वो लोग जजमेंट देने के लिए आतुर हैं। भारत देश में फेडरल जो है, आप कहेंगे तो फेडरल यहाँ पर एक व्यवस्था है जहाँ पे कोई भी कानून बनने से पहले राज्यों की सलाह, धार्मिक संस्थाओं की सलाह, ऑर्गेनाइजेशंस की सलाह
और ये सारी सलाह लेने के बाद कोई भी कानून पारित होता है और कानून पारित करने का जो केवल अधिकार है वो केवल संसद को है। तो क्यों जो है न्यायालय हमारी आतुर है। अगर ये समलैंगिक विवाह का कानून पास हो गया भारत में तो मैं और हम सारी बहनें आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि आने वाली हमारी जनरेशन बिल्कुल विनाश हो जाएगी। ये एक विनाशकारी कानून होगा जिसको हम कभी भी लागू नहीं होने देंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी धार्मिक, हमारी जितनी भी डीएम ज्ञापन स्वीकार करते हुए उनकी बात रखने का आश्वासन दिया है। बता दें कि समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फैसला आने से पहले ही लोगों में समलैंगिक विवाह को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत का निर्णय होता है क्या। रिपोर्ट दिल्ली समाचार।